श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध में उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विशाल रूप से वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है, कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें और भगवत गीता के ज्ञान को अब तक के सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। बहुत से सफल लोग अपने सफलता का श्रेय इसके ज्ञान को देते हैं, तो आपके अधूरे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो देख के अपने जीवन को नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस वीडियो में दूसरा अध्याय बताया गया है। हर अध्याय का अलग वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे भी देखिए। आपके लिए पूरी भागवत गीता को बहुत ही सरल भाषा में अनुवादित किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण के एक शिष्य की स्थिति को स्वीकार करता है और उनसे अनुरोध करता है कि वह अपने दुख को दूर करने के लिए निर्देश दें। यह अध्याय गीता की सामग्री को भी सारांशित करता है। प्रवचन के महत्वपूर्ण बिंदु। श्लोक 1 से 10 तक में अर्जुन अपने मानसिक संकट और भ्रम की व्याख्या करता है और मार्गदर्शन के लिए भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। श्लोक 11 से 30 में आत्मा का विवरण बताया गया है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध लड़ने की आवश्यकता। श्लोक 31 से 38 में बताया गया है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्लोक 39 से 53 बताया गया है। अटल बुद्धि वाला व्यक्ति। श्लोक 54 से 72 में बताए हैं। श्लोक 1 से 72 तक। श्लोक 1। इस प्रकार जब अर्जुन निराशा की स्थिति में डूबा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, तब भगवान कृष्ण ने उसे यह वाणी संबोधित की। श्लोक 2। धन्य भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस गंभीर स्थिति में यह मानसिक निराशा आपको कहां से जकड़ लेती है, शर्मनाक और स्वर्ग रहित। श्लोक 3। हे अर्जुन, नपुंसकता के आगे न झुके, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस दयनीय दुर्बलता को दूर करो। उठो, हे शत्रुओं को जलाने वाले। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, भीष्म और द्रोण मेरे गुरु हैं जिनकी पूजा की जा सकती है। मैं युद्ध में उन पर बाणों से कैसे आक्रमण कर सकता हूं। श्लोक 5। वास्तव में इस संसार में भीख पर जीवन व्यतीत करना इन उच्च आत्मा शिक्षकों की हत्या करने से अच्छा है। लेकिन अगर मैं उन्हें मार दूं, तो यहां भी मैं उनके खून से सने धन और इच्छाओं का आनंद लूंगा। श्लोक 6। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, कि हम उन्हें जीत लें या वे हमें जीत लें। धृतराष्ट्र के वही पुत्र हमारे विरुद्ध खड़े हैं, जिनका वध करके हमें जीवित नहीं रहना चाहिए। श्लोक 7। हे कृष्ण, मेरा मन दया के कलंक से विचलित हो गया है और मैं अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हूं, और इसलिए मैं आपसे मुझे ये सिखाने के लिए कहता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। श्लोक 8। मुझे इस शोक को भगाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। यदि मैं स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक समृद्ध बेजोड़ राज्य जीत लूं, तो भी मैं इससे दूर नहीं कर पाऊंगा। श्लोक 9। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के विनाशक अर्जुन ने अंत में भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक 10। हे राजा धृतराष्ट्र, अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में विलाप करते देख भगवान श्री कृष्ण मानो जोर से हंस रहे थे, उन्होंने ये शब्द कहे। श्लोक 11। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कहते हो। ज्ञानी मृत या जीवित के लिए शोक नहीं करते। श्लोक 12। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, न तुम थे, न ये मनुष्य के राजा। इसके बाद कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम में से कोई भी नहीं रहेगा।
श्लोक 13। जिस प्रकार इस शरीर में मनुष्य लड़कपन, युवावस्था और वृद्धावस्था के विभिन्न चरणों से गुजरता है, उसी प्रकार वह मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है। ज्ञानी इसे जानते हैं और मोहित नहीं होते। श्लोक 14। विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी पैदा करता है। ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं और अनित्य हैं। उन्हें सहन करो हे अर्जुन। श्लोक 15। दृढ़ पुरुष जो दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता, जो समचित रहता है, वह निश्चित रूप से अमरता के योग्य है। हे अर्जुन, नश्वरों के प्रमुख। श्लोक 16। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अंतिम सत्य वास्तव में उन लोगों द्वारा देखा गया है जिन्होंने चीजों के सार का अनुभव किया है। श्लोक 17। हे अर्जुन, उस आत्मा को जानो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, वह अविनाशी है। अविनाशी का विनाश कोई करा न सके। श्लोक 18। ये शरीर जो वास्तविक अविनाशी अज्ञेय आत्मा से संबंधित है, उन्हें अंत के अधीन कहा जाता है, इसलिए युद्ध करो हे अर्जुन। श्लोक 19। वह जो ये सोचता है कि आत्मा मरती है, या वह जो सोचता है कि आत्मा मारा जाता है, ये दोनों ही सत्य को नहीं जानते। आत्मा न मारता है, न मारा जाता है। श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेता है और न कभी मरता है, होने के बाद यह अजन्मा, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और प्राचीन होने के बाद नहीं रहता है। शरीर के नष्ट होने पर यह नहीं मारा जाता है। श्लोक 21। हे अर्जुन, वह जो जानता है कि आत्मा जन्महीन, मृत्युहीन, वास्तविक और अविनाशी है, वह किसको मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक 22। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। श्लोक 23। शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा इस आत्मा को नहीं सुखा सकती। श्लोक 24। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। ये नित्य, सर्वव्यापी, दृढ़, अचल और प्राचीन है। श्लोक 25। यह आत्मा इंद्रियों से अज्ञेय है, मन द्वारा अकल्पनीय है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधीन नहीं है। ये जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्मता और मरता है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है, उसका जन्म निश्चित है। अतः जो अपरिहार्य है, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28। सभी प्राणी अपने आदि में अप्रकट हैं, हे भारत, अपनी मध्य अवस्था में प्रकट होते हैं और उनके अंत में फिर से अव्यक्त होते हैं। फिर उनके लिए विलाप क्यों। श्लोक 29। कुछ लोग स्वयं को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ इससे आश्चर्य के रूप में बोलते हैं, कुछ इससे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, अभी भी अन्य सुनने के बावजूद इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। श्लोक 30। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान आत्मा कभी भी मारा नहीं जाता, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। श्लोक 31। और साथ ही अपने कर्तव्य का विचार करते हुए आपको डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए एक धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्लोक 32। वास्तव में धन्य है क्षत्रिय, हे पार्थ, जिसके पास ऐसा युद्ध आता है जो स्वयं को बिना मांगे अर्पित कर देता है, स्वर्ग का द्वार खोल देता है। श्लोक 33। लेकिन यदि आप इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो आप अपने कर्तव्य, नाम और प्रसिद्धि को त्याग कर पाप के भागी बनेंगे। श्लोक 34। और ये लोग तेरी सदा की निरादर की चर्चा करेंगे, और जो प्रतिष्ठित है उसके लिए कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। श्लोक 35। इसके अलावा जिन महान योद्धाओं से आपको पहले सम्मान मिला था, वे सोचेंगे कि आप डर के मारे युद्ध से दूर हो गए हैं और बाद में आपको बहुत कम सम्मान देंगे।
श्लोक 34। तेरे शत्रु तेरी योग्यता का अनादर करते हैं और नाना प्रकार से तेरे विषय में अपकीर्ति और लज्जा की बातें करते हैं। इससे बढ़कर और क्या पीड़ा है। श्लोक 37। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए उठो, हे कुंती के पुत्र, युद्ध करने का संकल्प करो। श्लोक 38। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय में समान मन रखकर युद्ध में प्रवृत्त हो तो पाप का भागी नहीं बनेगा। श्लोक 39। हे अर्जुन, अब तक आत्मा के बारे में सांख्य योग का ज्ञान बताया है। अब कर्म योग का ज्ञान सुनो, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। श्लोक 40। इसमें कभी भी कोई प्रयास नहीं खोता है और कोई नुकसान नहीं होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी भाग मनुष्य को महाभय से बचाता है। श्लोक 41। हे अर्जुन, इस कर्म योग का अभ्यास करने वालों के लिए केवल एक ही आस्था और विचार है। दूसरों के मन विभिन्न शाखाओं में बंटे हुए हैं और उनके विचार और अनुमान अनंत हैं। श्लोक 42 से 44। हे अर्जुन, मूर्ख लोग वेदों की स्तुति में आनंदित होकर अलंकारयुक्त वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ या स्वर्ग में सुख भोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे इच्छा से भरे हुए हैं, स्वर्ग को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए अपने स्वयं के कर्म के प्रभाव के रूप में नए जन्मों की ओर ले जाते हैं, और वे आनंद और समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से विशिष्ट कार्यों की बहुलता में स्वयं को संलग्न करते हैं। ऐसे पुरुषों का मन जो सुख और धन की आसक्ति से दूर हो गए हैं, वे दिव्य चिंतन के आनंद में स्थिर रहने के लिए एकाग्र नहीं हो सकते। श्लोक 45। वेदों का पहला भाग कर्मकांड 3 गुणों से संबंधित भौतिक चीजों से संबंधित है। व्यक्ति को 3 गुणों को पार करना चाहिए, विपरीत जोड़े के संचालन से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध सात्विक अवस्था में शरण लेनी चाहिए और खुद को आत्मा में दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए। श्लोक 46। आत्मा को जान लेने वाले ज्ञानी के लिए सारे वेद उतने ही काम के हैं जितने कि बाढ़ वाले स्थान पर जल का भंडार। श्लोक 47। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म का फल तेरा हेतु न हो और न अकर्म में तेरी आसक्ति हो। श्लोक 48। हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर समस्त आसक्ति को त्याग कर सफलता या असफलता की परवाह किए बिना अपना कर्म करो। मन की ऐसी समता को योग कहते हैं। श्लोक 49। हे अर्जुन, आसक्ति के साथ काम करना निष्काम कर्म से बहुत हीन है, इसलिए मन की समता के साथ निष्काम कर्म की शरण लो। फल और पुरस्कार के लिए काम करने वाले नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 50। ज्ञान से उत्पन्न समुचित व्यक्ति इस जीवन में भी स्वयं को अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त कर लेता है, इसलिए समान भाव से निष्काम कर्म के लिए प्रयास करो। कर्म में कुशलता ही योग है। श्लोक 51। समता से युक्त पंडित कर्म फल को त्याग कर समस्त दुखों और दोषों से परे धाम को जाते हैं। श्लोक 52। जब आपका मन भ्रम की दलदल को पार कर चुका होगा तो आप सुनी सुनाई बातों और सुनी सुनाई बातों के प्रति उदासीनता प्राप्त करेंगे। श्लोक 53। जब विभिन्न शास्त्रों को सुनकर व्याकुल तुम्हारी बुद्धि परमानंद की एकाग्रता में स्थिर और अचल हो जाएगी, तब तुम परमात्मा के साथ मिलन को प्राप्त करोगे। श्लोक 54। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? अतिचेतन अवस्था में कैसे विलीन हो जाता है आदमी, कैसे बैठता और चलता है? श्लोक 55। भगवान ने कहा, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और जब वह अपने मन को आत्मा में स्थिर करके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, तो उसे स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति घोषित किया जाता है। श्लोक 56। जिसका मन दुख में व्याकुल नहीं होता, जो सुखों की लालसा नहीं रखता और राग, भय और द्वेष से रहित होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। श्लोक 57। जिसे कहीं भी किसी चीज में आसक्ति नहीं है, जो अच्छी और बुरी चीजों के होने पर हर्षित और द्वेष नहीं करता है, उसकी बुद्धि स्थिर और स्थिर है।
श्लोक 58। जब योगी कछुआ की तरह अपने अंगों को वापस अपने खोल में खींच लेता है, सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। श्लोक 59। जब मनुष्य इंद्रियों को हटाकर इंद्रिय विषयों का त्याग करता है, तब वह इंद्रिय जगत से ही मुक्त हो जाता है। उनके लिए लालसा या स्वाद आज भी मन में बना रहता है। ये लालसा भी तब दूर हो जाती है जब स्वयं का बोध हो जाता है। श्लोक 60। हे अर्जुन, विक्षिप्त इंद्रियां विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती हैं, यद्यपि वह उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। श्लोक 61। सब इंद्रियों को वश में करके समस्वर को मुझ पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक 62 और 63। जैसे जैसे मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, वैसे वैसे उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति हानि होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से उसका नाश होता है। विवेक और भेदभाव के विनाश से वह नष्ट हो जाता है। श्लोक 64। लेकिन मोह और विकर्षण से मुक्त आत्म संयमी मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करके वस्तुओं के बीच घूमते हुए भी शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 65। जब मनुष्य को शांति प्राप्त हो जाती है, तो असंतुलित मन और विद्रोही इंद्रियों के कारण होने वाले सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शांति और पवित्रता से मन शीघ्र ही आत्मा में स्थिर हो जाता है। श्लोक 66। जिस मनुष्य का मन उसके वश में नहीं होता, उसे न तो आत्मज्ञान होता है और न ही चिंतन। चिंतन के बिना उसे शांति नहीं हो सकती, और शांति के बिना उसे सुख कैसे मिल सकता है। श्लोक 67। जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही एक इंद्रिय जिस पर मन केंद्रित होता है, वह भी भेदभाव को दूर कर सकती है। श्लोक 68। इसलिए हे अर्जुन, उसका ज्ञान स्थिर है जिसकी इंद्रियां सभी इंद्रिय विषयों से पूर्णतः संयमित है। श्लोक 69। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें ऋषि जागता है। जहां सब प्राणी जागृत हैं, वही रात देखने वाले आत्मा मुनि की रात्रि है। श्लोक 70। जिस प्रकार समुद्र में चारों ओर से बहने वाला जल भरा रहता है और वह अचल रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य में समस्त इच्छाएं प्रवाहित होती हैं, पर जरा सा भी प्रभावित नहीं होता, वह शांति को प्राप्त होता है, न कि कामनाओं की लालसा रखने वाले को। श्लोक 71। वह मनुष्य जो पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त रहता है, बिना लालसा के मैं और मेरा के भाव से रहित रहता है, वह शांति प्राप्त करता है। श्लोक 72। इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने से मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। जीवन के अंत में भी इसमें स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म मोक्ष के साथ एकता प्राप्त करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।